नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य की धारा में। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमए हिंदी एंट्रेंस के बारे में कि आखिर दिनों में कैसी तैयारी करें। जैसे आप देख सकते हैं कि एचपीयू यूनिवर्सिटी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं बच्चे, और मंडी में जो विश्वविद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो धर्मशाला की, उसके लिए अप्लाई काफ़ी सारे बच्चों ने किया होगा। तो उसके लिए आखिर अब आने वाला है एग्ज़ाम, कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी आप करें उसके बारे में कुछ मैं आपको मुख्य बिंदु बताऊंगा जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इन चीज़ों पे ध्यान देना है क्योंकि अब आखिरी दिन है। ज़्यादा पढ़ के भी कुछ नहीं होना है, और मुख्य मुख्य चीज़ें पूछी जाती है जिसके ऊपर मैंने कुछ लिस्ट तैयार की है, तो मैं आपको उनमें से बताऊंगा। तो आप इस पे ध्यान दें, और इसकी जो जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा तो उस पे आप ज़्यादा आगे एक दो दिन में, जब तक आपका पेपर जिस दिन के लिए है उस दिन तक इन चीज़ों को देख लें एक बार, और आपका निश्चित तौर पे पेपर सही जाएगा। तो मैं आपको मुख्य बिंदु बताते हैं, तो नोट कर लें उन बिंदुओं को। और जैसे कि पहले भारतीय भाषा को आपने बोलियों में बांटा गया है, भाषा का विकास है जो, उस क्रम को आपको याद करना है कि पहले कौन सी भाषा आई है। ठीक है, जैसे पहले वैदिक, फिर लौकिक, फिर अपभ्रंश, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी तक पहुँचिए फिर। और इसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बाद जो हिंदी की उपबोलियों में उनको विभक्त किया गया है, ठीक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपको वर्णमाला, वर्णमाला स्वर, ठीक है, इसके हिसाब से स्वर अयोगवा, वो भी आपको, वर्णमाला भी आपको आना चाहिए, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपका बनता है। और दूसरी बात, वहाँ से उच्चारण स्थानों को भी आपको याद करना है, उच्चारण स्थान भी। पर हाँ, इतना आपको समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके फिर जो हमें हिंदी भाषा को जब राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो उस संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, जैसे कि आपको 343 से लेकर आपको 351 तक है, उनको मोटे तौर पे आप देख लें तो आपका सही होगा। जैसे कि हमारी हिंदी अक्षर, मतलब वर्णात्मक नहीं, अक्षर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद करना है। और मैं कुछ और आपको पॉइंट बताता हूँ, जैसे आपको जो पहले इतिहास ग्रंथ आते हैं उन पे भी आपको ध्यान देना है। जैसे गाथा ताशी का, ग्रियर्सन का, शिव सिंह सेंगर का, ठीक है, फिर रामचंद्र शुक्ल का भी आपको कब लिखा गया है। और इसमें थोड़ा सा ऐसे जो कितने कवि है, इतना सवाल तो नहीं पूछते कि कितने कवि है क्या है, और कितने हिंदी के थे, वो तो नहीं पूछा जाता है, पर फिर भी आपको उनका मतलब किसने लिखा और किस भाषा में लिखा। और रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या क्या, जैसे शिव सिंह सेंगर के वृत्त संग्रह का, ठीक है, आगे ग्रियर्सन के बाड़ा वृत्त संग्रह का रामचंद्र शुक्ल ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा फिर आपको जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक कवि जो भी हैं उनकी प्रमुख, जो सबसे उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, ठीक है, रचनाएं हैं, उनको आपको पढ़ना है। इतना नहीं कि सारी की सारी रचनाएं याद करनी है, वो नहीं करना है, ठीक है। और आपको हाँ इतना करना है कि जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी, किसी भी साहित्यकार की प्रसिद्ध रचना है उसके, अगर आप कर सके तो उसके प्रमुख पात्र जो कुछ नायक या नायिका जैसे होते हैं, ठीक है, तो उनको भी याद करके रखना है। आपसे पात्र भी कभी कभार पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें। फिर जैसे कि मैं कुछ राइटर का भी आपको नाम बता रहा हूँ, इनकी रचनाओं को आप, जो इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनको आप ध्यान में रखें। और अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपका निश्चित तौर पे पेपर अच्छा जाएगा। जैसे कि प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, महादेवी, रेणु, नागार्जुन, निराला, सुमित्रानंद पंत आदि, और भी काफ़ी सारे हैं जिनके आपको सिर्फ प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं याद करनी है। बाकी आपको अंदर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये अभी एक दो दिन है, तो इसलिए आप बस ज़्यादा ना पढ़ें, बस जो कहा गया है उन पे ध्यान दें, तो आपका अच्छा स्कोर होगा। इसके निबंध, निबंध से भी आपको एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। निबंध के में कुछ राइटर का नाम दोगे, यहीं से पूछा जाता है, और आप अगर इनको कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल सही जाएगा आंसर। मैं बता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है, और अध्यापक पूर्ण सिंह, अगर आप इनके निबंधों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, है भी थोड़ी, ठीक है, और पहले पहले ही ज़्यादातर जो पहले पहले दिए जाते हैं उन्हीं को अगर आप करते हैं तो आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपका पत्रिकाओं से पूछा जाता है। पत्रिकाओं को भी आपको याद करें, कब प्रकाशित की जाती है, ठीक है, प्रकाशित की, और किस की पत्रिका थी ये, और सब साप्ताहिक थी या दैनिक, ये भी अगर आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। कुछ मैन मैन ही आपको उठाने हैं, ठीक है। प्रसिद्ध पत्रिकाओं को उठाएं, जैसे आप सरस्वती आती है,
फिर प्रेम भारतेंदु की भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की। और एक दो क्वेश्चन आपका भारतीय और पाश्चात्य कविशास्त्र से भी आता है। यहाँ पे आपको करना क्या है कि भारतीय और पाश्चात्य कविशास्त्र के किस संप्रदाय या वाद से जुड़े हुए हैं ये आपको याद करना है, ज़्यादा नहीं घुसना है, ठीक है। अंदर जो आपको पता है, मतलब जैसे भट्ट मुनि है, रस से जुड़े हुए हैं, भामा अलंकार से जुड़े हुए हैं, ऐसे। और इनकी जो प्रसिद्ध इनकी एक रचनाएं भी है, उसको बस आपको याद करना, बाकी नहीं कि रस क्या है। हाँ, आपको ये भी पूछा जाता है कि जैसे रस का साधारणीकरण जब किया जाता है तो चार चार आपके कवियों ने किया था, ठीक है। जैसे भट्ट, लोलट, शंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्त ने किया था। इन यहाँ से आपको पूछा जाता है। और भट्टनायक को आपको याद रखना है कि साधारणीकरण का इसी ने दिया है, ठीक है, यहाँ से। और आपका शब्द शक्तियों को भी आपको ध्यान में रखना है, शब्द शक्तियों से भी एक क्वेश्चन बनता है। अलंकार का तो एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपको। अलंकार, उपमा अलंकार, जैसे आपको अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास के जैसे वो भेद दिए हुए थे, 5 भेद दिए हुए थे, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है, टाटानुप्रास, उनको भी आप याद रखें, क्योंकि वहाँ से भी पूछते कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको मैं जो बता रहा हूँ इसको ज़रूर से मतलब ध्यान रखें और ज़रूर पढ़ें इन चीज़ों को। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपके 40-50 को क्वेश्चन के आसपास आपको ये आज का जो मैंने बताया, इसको अगर आप 2-3 दिन भी, जब तक आपका पेपर है, रात दिन लगा लें तो आपका अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। और प्रमुख नाटककार की भी, नाटक भी जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध नाटक है उनको भी आप रखें, तो आपका निश्चित तौर पे पेपर अच्छा जाएगा। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आपको मेरे को मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और जब आपका एंट्रांस हो जाएगा तो आपके आंसर की भी मेरे इसी चैनल पे अपलोड की जाएगी, तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको भी लाभ मिले इस चीज़ का। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।